Welcome to my YouTube channel. My name is Abhishek Saini, and today I'm going to explain you chapter 1 of The Intelligent Investor by Benjamin Graham. So I made some points on the notebook. I written all the points. So this all are important points. After watching this video, you do not read you don't need to read this book, but still if you want to get more you want to get in more depth of the book, then you must read it. Okay, but here I will do your work easy. So let's start with the video. The point one: investing is that which is great analysis and offers safety and good return. Other than that is speculation or gambling. So here Benjamin Graham said that investing वो है जो एक ग्रेट एनालिसिस से हो, कि मतलब आपने एनुअल रिपोर्ट पढ़ रखी हो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मतलब एनालिसिस कर रखी हो प्रॉपरली एक बिजनेस की, वो इन्वेस्टिंग है। जो सेफ्टी भी ऑफर कर रही हो आपको, ठीक है, आपका पैसा मतलब सेफ हो वहां पर, वो इन्वेस्टिंग है। अदर देन दैट इज गैम्बलिंग। अदर देन दैट लाइक टेकिंग टिप्स और रैंडमली चूजिंग द लाइक हॉट स्टॉक्स, यू कैन से दैट आर जो स्टॉक्स चर्चा में है उनको चूज करना, वो एक गैम्बलिंग है। सेकंड पॉइंट: नॉट एवरीवन हु हैज स्टॉक इज इन्वेस्टर, परसेंटेज ऑफ स्पेकुलेटर इज हाई। सो सेकंड पॉइंट में बेंजामिन ग्राहम ने कहा है कि जितने भी जो जिनके पास भी स्टॉक्स हैं, हर कोई इन्वेस्टर नहीं होता, स्पेकुलेटर्स ज़्यादा होते हैं जिन्होंने इधर उधर से सुना होता है और वो इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट: इन्वेस्टर कैलकुलेट स्टॉक प्राइस बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ बिजनेस, इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट इन शेयर प्राइस। तो जो रियल इन्वेस्टर है, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, वो हमेशा बिजनेस की वैल्यू निकालता है और उसके बेस पर इन्वेस्ट करता है। कभी भी वो शेयर को का प्राइस देख कर इन्वेस्ट नहीं करता। हाँ, शेयर का प्राइस वो देखता है कि जब उसको लग रहा हो कि बिजनेस बिजनेस की वैल्यू 100 रुपये है और जो शेयर की वैल्यू है वो 200 है। ठीक है, वो 200 है, बिजनेस की वैल्यू 100 है, तो वहाँ पे शेयर प्राइस वो कंपेयर करता है और हमेशा मतलब जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो सस्ते में खरीदता है और महंगे में बेचता है, तो वो हमेशा इस तरीके से चलता है। So fourth point is hot stocks get so much attention, buy it carefully. More attention means overvalue. So for example कि अभी इंडिया में या फिर कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ईवी इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जीज आई थिंक गुड, बट ईवी की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है। सो लोग उनके स्टॉक्स में पैसा लगाते जा रहे हैं। वो बहुत ही लाइक दिस कंपनीज आर लाइक हॉट स्टॉक्स, दिस आर हॉट कंपनीज, हॉट बिजनेसेस। तो इसमें पैसा लगाना मतलब एक रिस्की सा काम है, क्योंकि ओवर वैल्यू हो चुके होते हैं ये स्टॉक्स, क्योंकि हर कोई इसी में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि स्पेकुलेटर की वजह से ही मार्केट है जो वो हमेशा लॉस में जाती है, क्योंकि स्पेकुलेटर ही बेचते हैं जब मार्केट क्रैश होती है, कुछ भी होता है। तो हमेशा जो हॉट स्टॉक्स हैं, जो स्टॉक्स चर्चा में हैं, उनसे बचें अगर वो ओवर वैल्यूड हैं। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस करें, ओवर वैल्यूड है तो डोंट बाय इट। So next point is get two account, one for speculation, other for investment. Here in this book, the Benjamin Graham said कि हमें दो अकाउंट होने चाहिए आपके राइट नाउ, लाइक डीमेट अकाउंट आपके पास दो होने चाहिए। एक तो स्पेकुलेशन के लिए होना चाहिए और एक इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए। स्पेकुलेशन के लिए जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा था कि अमेजोन, उन्होंने एक टाइम पे अमेजोन में इन्वेस्ट किया था। अमेजोन में इन्वेस्ट करना वाज स्पेकुलेशन। ही सेड इन वन ऑफ हिज इंटरव्यू कि अर्ली स्टेज इस कंपनी में लगाना थोड़ा स्पेकुलेशन की तरह होता है, जैसे तभी आईपीओ को भी एक स्कैम की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी अच्छा होता है, इट्स डिपेंड ऑन द बिजनेस, बट स्टिल यू हैव टू बी केयरफुल। तो दो अकाउंट रखनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट का अलग और स्पेकुलेशन का अलग। इस कहने का मतलब ये है, सीधी बात। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैव अ रिपीटेबल प्रोसेस फॉर डिकेड्स। कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बार जब वो क्रैक कर लेता है कि यस दिस वर्क्स फॉर मी, तो उसके पास वही प्रोसेस होता है डिकेड्स के लिए। ठीक है, वो सालों साल चलता है उसका प्रोसेस। सो यू ऑल्सो वर्क हार्ड, लर्न मोर एंड मेक अ प्रोसेस फॉर यू विच वर्क्स वेल। So next is past performance does not indicates future returns. No one know future of stock market. So ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस में हमने देखा कि हम पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर कंपनी पे पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजामिन ग्राहम ने कहा है कि पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी
फ्यूचर के जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं बता सकती कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। और इसमें क्या है कि नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज कंपेयर इंटरेस्ट रेट बिटवीन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। सो अगर बॉन्ड्स क्या होते हैं और स्टॉक्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता देन soon I'm gonna make the new video, just comment it down। ठीक है। सो वो कहते हैं कि स्टॉक और बॉन्ड्स में हमेशा कंपेयर करो इंटरेस्ट का। जो स्टॉक मार्केट है वो ऑन एन एवरेज 11 से 15, 14 से 15% रिटर्न देती है। ठीक है। बॉन्ड्स का अलग अलग फिक्स होता है क्योंकि गवर्नमेंट फिक्स करती है या किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स है वो फिक्स करते हैं। सो ऑलवेज कंपेयर करो कहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। बेसिकली बॉन्ड इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट देन स्टॉक मार्केट। इफ यू गेटिंग गुड रिटर्न देयर then you must invest in bonds rather than stock market। तो इंटरेस्ट प्राइस को कंपेयर करना चाहिए, बेंजामिन ग्राहम ने कहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टर्स सेल देयर स्टॉक व्हेन वैल्यू ऑफ बिजनेस चेंज, नॉट प्राइस ऑफ शेयर। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट कि इन्वेस्टर जब अपने शेयर बेचता है वो बिजनेस के फंडामेंटल्स अगर चेंज हो जाए, अगर बिजनेस चेंज हो जाए तब वो शेयर, अगर उसको बिजनेस में बेसिकली गड़बड़ी लगती है तब वो अपने शेयर प्राइस बेचता है। अदरवाइज वो अपने शेयर प्राइस नहीं, सॉरी, शेयर बेचता है। ठीक है। अगर शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है वो तब शेयर नहीं बेचता क्योंकि शेयर का प्राइस मार्केट के हाथ में है, लोगों के हाथ में है। बट बिजनेस इन इज इन अ हैंड ऑफ अ बिजनेसमैन। जो भी उस कंपनी का सीईओ है या ओनर है उसके हाथ में होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट भी इन्होंने यही कहा, इन्वेस्ट इन बिजनेस ऑलवेज। तो जो here now I'm gonna tell you the Graham's principle, please pay attention here। you must analyze stock। उनका पहला प्रिंसिपल है कि आपको स्टॉक को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। फंडामेंटली स्टॉक को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। उसके बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। यू मस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ। दिस पॉइंट इज ऑल्सो अ ग्रेट पॉइंट कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलो, अपनी मनी को प्रोटेक्ट करके चलो। ठीक है। इसलिए वो कहता है कि अंडर वैल्यूड बिजनेसेस में लगाओ, कि अगर किसी बिजनेस की वैल्यू 100 रुपये और उसका शेयर 80 रुपये में मिल रहा है देन यू हैव द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 20 रुपये का आपके पास स्टिल मार्जिन है। तो प्लीज़ you must protect yourself। The next point, expectations must be reasonable and realistic। तो जो expectations है वो reasonable होनी चाहिए, realistic होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आज मैंने पैसा लगाया और 1 महीने बाद मेरा पैसा डबल ट्रिपल होता है, लेकिन बहुत रेयर होता है। ठीक है। बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट में 15 से 20% रिटर्न होता है। यहाँ पे कंपाउंडिंग की पावर चलती है। तभी अगर आप देखोगे जितने भी इन्वेस्टर्स को देखोगे जो आज की डेट में मतलब अमीर है, उनको कम से कम 10 20 30 40 साल लगे हैं एक अच्छा पैसा बनाने में। ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए। So here next point is you must not forget that you are speculating, not investing while speculation। ठीक है। तो जब आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बता दिया है। स्पेकुलेशन की रैंडमली कोई भी शेयर उठाया, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर यू आर टेकिंग बेट ऑन न्यू बिजनेसेस, तो उसको स्पेकुलेशन बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट है कि प्रॉपर एनालाइज करके फंडामेंटल्स पढ़कर वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, स्पेकुलेशन बिकम डेंजरस व्हेन यू टेक इट सीरियसली। अगर आप इन जो स्पेकुलेशन है उसको सीरियसली ले लेते हो देन दैट इज अ रियली रियली डेंजरस, व्हिच इज ट्रेडर्स डू, इंटरडे ट्रेडर्स डू। ओके, दिस वाज ऑल इन फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था। आई हैव मेड लाइक आई हैव read its 4 or 5 chapters and I will make one by one video on it। if you guys liked it please do subscribe to my YouTube channel and like to video and comment down when you want the video on second chapter। I already made the points because I'm reading it for myself, so I thought I must record it and put it on YouTube, so it is really helpful for you guys। I didn't found a good summary on YouTube, to be honest, so that's why I made it. I'm reading it and I'm making for you,
and I'm reading it for myself and making videos for you guys. Thank you so much.